हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम्स। तो आज हम दो और प्रॉब्लम्स देख रहे होंगे बेस्ड ऑन लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम्स। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, बोर्ड पे हम जो भी डिस्कस करेंगे उन सब की फ़ोटोज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आपकी कंप्लीट रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें हमने हर एक लाइन को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या है, दो प्रॉब्लम्स को लिया हुआ है जिसको अभी हम क्या है सॉल्व करने वाले हैं। साथ ही यहाँ पे दो होमवर्क प्रॉब्लम्स हैं जो आपको खुद से सॉल्व करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, जिसमें हमें क्या है, एक सिस्टम के लिए सिस्टम रिलेशनशिप दे रखा है जो क्या है yt इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस xt। ठीक है, अब हमें बताना है कि ये जो हमारे पास सिस्टम है लीनियर है या फिर नॉन लीनियर है। अब लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जब भी हमें किसी सिस्टम के लिए ये बताना होता है कि वो लीनियर है या फिर नॉन लीनियर है, सबसे पहले हम क्या है सिस्टम को ड्रॉ करते हैं, यानी कि सिस्टम की फंक्शनैलिटी फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमने कोई सिस्टम लिया है, ठीक है, जिसको हम क्या है x1t एंड x2t दो इनपुट्स दे रहे हैं, जिसके कोरेस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट्स मिल रहे हैं y1t एंड y2t। ठीक है, अब सिस्टम की फंक्शनैलिटी की बात करें तो सिस्टम हमें क्या है एक आउटपुट yt देता है जो क्या है 3t स्क्वायर प्लस xt, यानी कि इस सिस्टम को जब हम xt इनपुट दे रहे हैं तो ये हमें आउटपुट में 3t स्क्वायर प्लस xt आउटपुट दे रहा है। यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये 3t स्क्वायर को इनपुट में ऐड करके दे रहा है। तो सिस्टम का काम क्या है, इनपुट में 3t स्क्वायर यानी कि टाइम डिपेंडेंट टर्म को ऐड करना। ठीक है, फंक्शनैलिटी देख ली। अब ये सिस्टम हमारे पास लीनियर है या फिर नॉन लीनियर है, वो हमें कैसे पता लगेगा, कंडीशन ऑफ लीनियरिटी की हेल्प से या फिर कह सकते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हेल्प से। ठीक है, कंडीशन ऑफ लीनियरिटी क्या है हमारे पास, ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक्सप्रेशन हमें क्या कहता है, ये एक्सप्रेशन कहता है कि अगर हमारे पास कंबाइंड इनपुट्स का आउटपुट इक्वल आता है इंडिविजुअल इनपुट्स के आउटपुट के एडिशन के, तब तो हमारे पास ये सिस्टम लीनियर है, अदरवाइज नॉन लीनियर है। यानी कि हमारा काम क्या है, इन एक्सप्रेशंस को फाइंड करना, राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन को और लेफ्ट हैंड साइड के एक्सप्रेशन को। तो अगर हमारे पास ये दोनों एक्सप्रेशंस अगर इक्वल आते हैं तब तो सिस्टम लीनियर है, अदरवाइज नॉन लीनियर है। तो हम क्या है सबसे पहले इन एक्सप्रेशंस को फाइंड करते हैं। सबसे पहले देखते हैं राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में a1 a2 ये तो हमें पता लग रहा है कांस्टेंट है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे है आउटपुट ऑफ x1t और आउटपुट ऑफ x2t। तो सबसे पहले हम इन दोनों को फाइंड करते हैं। सबसे पहले देखते हैं राइट हैंड साइड में आउटपुट ऑफ x1t, जिसको हम y1t से शो कर रहे हैं। सिस्टम का काम हमें पता है 3t स्क्वायर को इनपुट में ऐड करके देगा। इनपुट क्या है x1t, तो आउटपुट क्या होगा 3t स्क्वायर प्लस x1t, यानी कि x1t इनपुट में 3t स्क्वायर को सिस्टम ने ऐड करके आउटपुट पे दे दिया। सिमिलरली आउटपुट ऑफ x2t, जिसको हम y2t से शो कर रहे हैं, काम क्या होगा यहाँ पे सेम 3t स्क्वायर सिस्टम क्या है इनपुट में ऐड करके हमें दे देगा। तो आउटपुट ऑफ x2t क्या हो गया 3t स्क्वायर प्लस x2t। अब अगर हमें राइट हैंड साइड फाइंड करनी है तो आउटपुट ऑफ x1t पता है, आउटपुट ऑफ x2t पता है। अब हमारा काम क्या है a1 और a2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना और इन दोनों को क्या है ऐड करना। तो यहाँ पे अगर हम राइट हैंड साइड देखें तो क्या है a1 आउटपुट ऑफ x1t प्लस a2 आउटपुट ऑफ x2t। ठीक है, तो a1 आउटपुट ऑफ x1t क्या आया है 3t स्क्वायर प्लस x1t प्लस a2 यहाँ पे लिया आउटपुट ऑफ x2t, आउटपुट ऑफ x2t क्या है 3t स्क्वायर प्लस x2t। तो ये हमने क्या है राइट हैंड साइड फाइंड कर ली। अब अगर हम ब्रैकेट ओपन करके इसको सॉल्व करें तो a1 3t स्क्वायर प्लस a1 x1t, ठीक है, यहाँ पे प्लस a2 3t स्क्वायर प्लस a2 x2t। तो ये हमारे पास कंप्लीट क्या आ गई, राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन आ गया। अब हम क्या है लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे, जिसमें हमें क्या है
कंबाइंड इनपुट्स के लिए आउटपुट निकालना है, यानी कि आउटपुट किसका निकालना है, x1t प्लस x2t, यानी कि ये कंप्लीट हमारे पास अब इनपुट होने वाला है सिस्टम का। ठीक है, हमें पता है इनपुट ये है, तो सिस्टम इसमें क्या करेगा, 3t² को ऐड करके दे देगा आउटपुट पे। तो ये हमारे पास इनपुट है। ठीक है, इसमें क्या है, सिस्टम ने 3t² को ऐड कर दिया, तो आउटपुट क्या आ गया, 3t² प्लस x1t प्लस x2t। ठीक है, अब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखें तो यहाँ पे हमें सिंपली क्या है, a1 और a2 को मल्टीप्लाई करना है x1t और x2t के एक्सप्रेशन के साथ में। तो आउटपुट फॉर a1 x1t प्लस a2 x2t क्या हो जाएगा, 3t²। ठीक है, प्लस x1t के साथ a1 मल्टीप्लाई हो गया और x2t के साथ a2 मल्टीप्लाई हो गया। तो इस तरीके से हमने लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन भी फाइंड कर लिया। अब हमारा काम है इन दोनों एक्सप्रेशंस को कंपेयर करना। ठीक है, कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड साइड में सबसे पहली टर्म है a1 3t²। चेक करेंगे क्या यहाँ पर है a1 3t², नहीं, यहाँ पे तो हमारे पास प्रेजेंट नहीं है। अब क्योंकि फर्स्ट टर्म ही प्रेजेंट नहीं है तो हमें क्या है, आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता लग गया कि ये दोनों एक्सप्रेशंस आपस में इक्वल नहीं होने वाले। अब क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है लेफ्ट हैंड साइड के, तो सिस्टम क्या होगा, नॉन लीनियर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कंबाइंड इनपुट्स का आउटपुट इक्वल नहीं आ रहा इंडिविजुअल इनपुट्स के आउटपुट के एडिशन के, तो सिस्टम क्या होगा, नॉन लीनियर होगा। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व किया, जिसमें सबसे पहले हमने सिस्टम की फंक्शनलिटी फाइंड की, कंडीशन ऑफ लीनियरिटी के लिए एक्सप्रेशंस फाइंड किए, जिनको हमने कंपेयर किया तो हमने देखा ये इक्वल नहीं है, तो हमने क्या कह दिया, ये सिस्टम क्या है, नॉन लीनियर सिस्टम है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक चीज नोट करने वाली है, जो क्या है कि यहाँ पे आउटपुट में हमें yt क्या मिल रहा है, 3t² प्लस xt, यानी कि अगर हम सिस्टम को xt इनपुट में दे रहे हैं तो वो हमारे पास xt में एक टाइम डिपेंडेंट टर्म 3t² को ऐड करके दे रही है। ठीक है, तो यहां से हम जनरल केस निकाल सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम है जिसको हम इनपुट दे रहे हैं और वो आउटपुट में उस इनपुट के साथ एक टाइम डिपेंडेंट टर्म को ऐड करके दे रहा है, तो वो सिस्टम क्या होगा, एक नॉन लीनियर सिस्टम होगा। यानी कि वो क्या कर रहा है, एक टाइम डिपेंडेंट टर्म को इनपुट में ऐड करके दे रहा है, तो ऐसे जो भी सिस्टम होंगे वो नॉन लीनियर होंगे। अब यहाँ पे हमने क्या है, एक टाइम डिपेंडेंट टर्म ली है, यानी कि 3t², यहाँ पे हमारे पास t आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर हम टाइम इंडिपेंडेंट टर्म भी लेते हैं, यानी कि कोई कॉन्स्टेंट भी लेते हैं, तब भी हमारे पास सिस्टम क्या है, एक नॉन लीनियर सिस्टम आएगा। ठीक है, और जिसको आप देखोगे कि जब आप ये क्वेश्चन सोल्व करोगे होमवर्क का, तब आपको पता लगेगा कि किस तरीके से हमारे पास जो सिस्टम एक कांस्टेंट को ऐड करके आउटपुट पे देता है, वो सिस्टम किस तरीके से नॉन लीनियर होता है। अभी यहाँ पे आपको बस इतना समझना है कि अगर कोई सिस्टम इनपुट में किसी टाइम इंडिपेंडेंट या टाइम डिपेंडेंट टर्म को ऐड करके देता है इनपुट में, ठीक है, तो वो सिस्टम क्या होगा, हमेशा नॉन लीनियर होगा। अब आपके पास एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि जिसमें आपको देख के पता लग रहा है कि यहाँ पे इनपुट में एक टाइम डिपेंडेंट या टाइम इंडिपेंडेंट टर्म ऐड हो रखी है, तो आप उसको देखते ही समझ जाओगे कि ये सिस्टम नॉन लीनियर है। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड प्रॉब्लम, जिसमें हमें yt सिस्टम रिलेशनशिप दे रखा है, yt इक्वल टू xt माइनस 3 प्लस xt प्लस 2। सबसे पहला काम सिस्टम ड्रॉ करना, यानी कि उसकी फंक्शनलिटी फाइंड करना। तो सिस्टम के लिए हमारे पास यहाँ पे दो इनपुट्स हैं, x1t x2t, जिनके कोरेस्पॉन्डिंग आउटपुट्स मिल रहे हैं y1t एंड y2t। ठीक है, सिस्टम की फंक्शनलिटी की बात करें, ठीक है, तो सिस्टम की यहाँ पे क्या फंक्शनलिटी है, सिस्टम हमें आउटपुट में yt क्या दे रहा है, xt माइनस 3 प्लस xt प्लस 2, यानी कि अगर हम इसको xt इनपुट में दे रहे हैं तो ये हमें क्या है, उस xt के टाइम शिफ्टेड वर्जन्स का समेशन दे रहा है। ठीक है, xt का यहाँ पे डिले हो रखा है 3 यूनिट से, ठीक है, t माइनस 3 है, प्लस xt प्लस 2, यहाँ पे हमने xt को एडवांस कर रखा है, किससे, 2 यूनिट से, यानी कि दोनों तरफ क्या है, टाइम शिफ्टिंग हो रही है, और टाइम शिफ्टिंग का एडिशन हमें यहाँ पे समेशन हमें मिल रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये सिस्टम क्या है, समेशन दे रहा है हमें किसके, इनपुट के टाइम शिफ्टेड वर्जन्स का। ठीक है, तो फंक्शनलिटी क्या हुई इस सिस्टम की, ये हमें देता है समेशन ऑफ टाइम शिफ्टेड वर्जन्स ऑफ इनपुट। ठीक है, फंक्शनलिटी फाइंड करनी। अब देख लिया हमने कि यहाँ पे इस सिस्टम का ये काम है,
तो अब ये सिस्टम लीनियर है या नॉन लीनियर है, वो कौन बताएगा? कंडीशन ऑफ लीनियरिटी, जिसके लिए राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों एक्सप्रेशंस को हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले देखते हैं राइट हैंड साइड, यानी कि इंडिविजुअल इनपुट्स के लिए आउटपुट्स। ठीक है, तो हमारे पास आउटपुट ऑफ x1t क्या होगा? y1t से जिसको हम शो कर रहे हैं। सिंपली यहाँ पे क्या है, हमें टाइम शिफ्टेड वर्जन्स का एडिशन यानी कि समेशन तो मिलने वाला है। सिंपली क्या करेंगे, xt की जगह x1t कर देंगे। तो x1t के लिए आउटपुट x1t माइनस 3 प्लस x1t प्लस 2। यहाँ पे हम देख सकते हैं समेशन मिल रहा है टाइम शिफ्टेड वर्जन्स का, किसके? x1t के। सिमिलरली आउटपुट ऑफ x2t क्या होगा, जिसको y2t से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे xt को क्या है, x2t से रिप्लेस कर देंगे, तो x2t माइनस 3 प्लस x2t प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पे हमने आउटपुट ऑफ x1t एंड आउटपुट ऑफ x2t निकाल लिया। अब सिंपल सा काम, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना और ऐड करना। तो a1 आउटपुट ऑफ x1t प्लस a2 आउटपुट ऑफ x2t हमारे पास क्या होगा, a1 से मल्टीप्लाई करेंगे आउटपुट ऑफ x1t यानी कि x1t माइनस 3 प्लस x1t प्लस 2। ठीक है, प्लस a2 आउटपुट ऑफ x2t क्या है, x2t माइनस 3 प्लस x2t प्लस 2। तो ये हमारे पास क्या हो गया, राइट हैंड साइड के लिए सॉल्यूशन हो गया, एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम ब्रैकेट ओपन करके इसको सॉल्व करें तो a1 x1t माइनस 3 प्लस a1 x1t प्लस 2, यहाँ पे a2 x2t माइनस 3 प्लस a2 x2t प्लस 2। तो ये हमने निकाल लिया अपनी कंप्लीट राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन। अब हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड के लिए, जिसमें हमें क्या है, कंबाइंड इनपुट्स का आउटपुट निकालना है। तो आउटपुट ऑफ x1t प्लस x2t, अब हमारे पास ये कंबाइंड इनपुट होने वाला है, यानी कि xt की जगह अब हमारे पास है x1t प्लस x2t। तो यहाँ पे आउटपुट में सिंपली xt की जगह क्या है, x1t प्लस x2t लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास xt माइनस 3, तो यहाँ पे क्या होगा, x1t माइनस 3 प्लस x2t माइनस 3, क्योंकि अब हम xt को xt प्लस x1t प्लस x2t से रिप्लेस कर रहे हैं। प्लस सेकेंड एक्सप्रेशन, सेकेंड टर्म क्या है, xt प्लस 2, तो वो क्या हो जाएगी, x1t प्लस 2 प्लस x2t प्लस 2। ठीक है, इस तरीके से हमने कंबाइंड इनपुट्स के लिए आउटपुट निकाल लिया। अब अगर हमें लेफ्ट हैंड साइड चाहिए तो हमें क्या है, कॉन्स्टेंट्स a1 और a2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x1t और x2t के एक्सप्रेशन में। तो आउटपुट ऑफ a1 x1t प्लस a2 x2t क्या होगा, यहाँ पे a1 x1t माइनस 3 प्लस a2 x2t माइनस 3, x1 के एक्सप्रेशन में a1 x1t प्लस 2 प्लस x2 के एक्सप्रेशन में a2 x2t प्लस 2। यानी कि अब हमने क्या है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों फाइंड कर ली। अब हमारा काम है इन दोनों के एक्सप्रेशंस को कंपेयर करना। तो कंपेयर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इंडिविजुअल इनपुट्स के आउटपुट के एडिशन में हमारे पास है a1 x1t माइनस 3, तो यहाँ पे है हमारे पास a1 x1t माइनस 3 है, प्लस a1 x1t प्लस 2, तो यहाँ पर है a1 x1t प्लस 2, हाँ हैगा, प्लस a2 x2t माइनस 3, यहाँ पर a2 x2t माइनस 3 ये भी है, प्लस a2 x2t प्लस 2, a2 x2t प्लस 2। यानी कि ये दोनों एक्सप्रेशंस हमारे पास क्या है, कंप्लीटली सेम है, कंप्लीटली इक्वल है। अब क्योंकि राइट हैंड साइड इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के, तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये जो सिस्टम है वो क्या है, एक लीनियर सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे कंबाइंड इनपुट्स का आउटपुट इक्वल आ रहा है इंडिविजुअल इनपुट्स के आउटपुट के एडिशन के। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, जिसमें सबसे पहले हमने सिस्टम की फंक्शनैलिटी फाइंड की, कंडीशन के एक्सप्रेशन निकाले और उनको कंपेयर कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली क्या है, यहाँ पे हमें आउटपुट में yt क्या मिल रहा था, xt माइनस 3 प्लस xt प्लस 2, यानी कि xt अगर हम इनपुट दे रहे हैं तो हमें उस इनपुट के टाइम शिफ्टेड वर्जन्स का समेशन मिल रहा था। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो वर्जन्स हैं, लेकिन ये क्या है, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तब भी हमारे पास रिजल्ट सेम आएगा। तो जनरल केस हम यहाँ से क्या बना सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम है, उसको हम इनपुट दे रहे हैं और वो आउटपुट में हमें उस इनपुट के टाइम शिफ्टेड वर्जन्स का समेशन दे रहा है, तो वो सिस्टम हमेशा क्या होगा, एक लीनियर सिस्टम होगा। ठीक है, जो कि हमने यहाँ से फाइंड कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया। सेम फंडा था दोनों में, सिस्टम की फंक्शनैलिटी फाइंड की, कंडीशन के एक्सप्रेशंस फाइंड किए और उनको कंपेयर कर लिया। ठीक है,
पहले में हमने क्या कंक्लूजन निकाला था कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम आउटपुट में इनपुट के साथ किसी टाइम इंडिपेंडेंट या टाइम डिपेंडेंट टर्म को ऐड करके देता है तो वो सिस्टम नॉन लीनियर होगा। और सेकंड में हमने क्या देखा कि अगर कोई सिस्टम इनपुट के टाइम शिफ्टेड वर्जन्स का समेशन करके देता है तो वो सिस्टम हमेशा एक लीनियर सिस्टम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे दो होमवर्क प्रॉब्लम्स हैं, इन दोनों के लिए आपको बताना है कि ये दोनों सिस्टम हमारे पास लीनियर है या फिर नॉन लीनियर है, और ये आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। बाकी आप नीचे दिए नोट्स पढ़ेंगे, आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट, थैंक यू।